देवघर के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछली क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ चल रहे थे और एक क्लास हुई थी, बहुत ही अच्छी क्लास थी वो। और उम्मीद करते हैं जो लोग आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और इस टॉपिक को यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसके पहले एक क्लास इसकी हो चुकी है, आप उसको एक बार देख लें। एक दो क्लास इसको निकालने के टर्म को देखेंगे। उसके बाद एक लैंग्वेज बेस्ड की जो क्वेश्चंस होते हैं, खासकर एसएससी में जो पूछे जाते हैं, उनकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास होगी। वो कंप्लीट क्लास देखेंगे हम लोग वहां पर भी। तत्काल में पहले हम लोग पिछली क्लास से थोड़ा सा आगे या पिछली क्लास को लेके हम चलते हैं थोड़ा सा, और आज देखेंगे बैंकिंग की भी जो तैयारी करते हैं बैंक के स्टूडेंट, बैंक में भी आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस रहते हैं और जहां पर x और y के टर्म में होते हैं और आपको डिसाइड करना होता है कि x ग्रेटर देन y या x लेस देन y, x इज इक्वल टू y या नॉट डिफाइंड, ऐसे ऑप्शंस भी दिए होते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने यदि सीख जाते हैं इसको अच्छे तरीके से, तो फिर आपको ये डिफाइन करना मुश्किल नहीं होगा कि कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा लेस होगा, कौन इज इक्वल टू 1। ये बात आप आसानी से बना सकते हैं। जिस तरह पहला क्वेश्चन था मेरा हम लोग का, एक क्वेश्चन था कि x स्क्वायर, ये क्वेश्चन लोग देखे थे पिछली क्लास में, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, ये सवाल हम लोग देखे थे ना। तो ऐसे कंडीशन पिछले सब आप जो लोग पहली बार देख रहे हैं, फिर से मेरा कहना होगा कि आप पिछली क्लास को एक बार फिर से देख लें, तभी इसको समझ में आपको आ जाएगा और अच्छे अच्छे प्रश्नों की सूची में चलेंगे हम लोग। देखिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू, यदि ये 0 लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में हम लोग को करना क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करें। फर्स्ट में डिजिट क्या है, नहीं कुछ तो 1 होगा। 1 into 8 कितना हो गया आपका, ये 8 हो गया। अब 8 को डिफाइन करना है, 8 को आप फ्रैक्शन में तोड़िए इसको पहले आप। तो 8 क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, ये होगा, या 8 गुणे हमको ये 6 पुराना है, तो 4 और 2 6 तो पुर जाएगा, प्लस करके माइनस करके 6 तो पुर गया भाई। अब सवाल ये उठता है कि इसके आगे यदि माइनस है तो बड़े वाले के आगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस में किससे गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे। ये -2, ये हो गया x - 4 और x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो, उधर जाएगा कि प्लस में हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा +4 और कितना हो गया 2। ये चीज पिछली क्लास में भी हम लोग देखे थे, निश्चित तौर पे आप उसको समझे थे। एक और टर्म था, एक क्वेश्चन इसका और था, इसको हटाते हैं पहले। अब देखिए थोड़ा सा उस क्वेश्चन को हम लोग देखे जहां यहाँ पे डिजिट जो रहता था, उस डिजिट वाले क्वेश्चन को कैसे आप कर रहे थे। आज इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट तक वीडियो आप देखें, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे अच्छे इसके पार्ट मिलेंगे आज, जो कि लास्ट तक देखने पर वो रूट वाले सवाल को भी कैसे हम लोग इसको तोड़ते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। खास कर रूट वाले सवाल बैंक एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा ये। देखिए, और सीखने के पर्पस से आप इसको आसानी से पढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक सवाल और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखी थी, एक क्वेश्चन था आपका कि 2x स्क्वायर, क्या था क्वेश्चन, -5x प्लस 2, ये क्वेश्चन था ना पिछली क्लास में। यहां पे क्या किए थे हम लोग, 2 था ये, तो आप इन दोनों को गुना किए, 2 गुने 2 कितना होता है 4, तो 2 गुने 2 4 हो गया। अब ये 4 को हमको 2 भाग में बांटना था, जाके 5 पूर पाए। 2 गुने 4 भी होता है, तो 4 गुने 1 भी होता है, तो 2 गुने 4 से तो 5 हम नहीं पूरा पाएंगे, इसको हटा दीजिए। 4 गुने 1 4 होता है, तो 4 1 5 तो हो जाएगा। अब 5 के आगे सिंबल यदि माइनस का है तो उसमें बड़े डिजिट के आगे माइनस का सिंबल दे दीजिए। इसके आगे जो भी सिंबल होगा वो बड़े वाले डिजिट के आगे सिंबल होगा। एक छोटे से साधारण भाषा में समझेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, तो माइनस में किससे गुना करेंगे जो प्लस हो जाएगा, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे, तो यानी x - 4 इज इक्वल टू, यदि 0 दिया है तो x - 4 और x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 और 1। यदि इज इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका आंसर यही होगा। यदि बराबर में 0 नहीं दिया गया रहे तो वैसे कंडीशन में इसका आंसर जो है मेरा x - 4 into x - 1 ही तो आ जाता है। बराबर 0 देने का मतलब ये 0 की तरफ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये कहानी आपको समझ में आ गई, कहीं से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ, जहां यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं जब होना शुरू हो जाएंगी वहां पे कैसे बनाएंगे, रूट वाले सवाल जब आएंगे तो वहां कैसे बनाएंगे, ये चीज सीखना है हम लोगों को। देखिए आप थोड़ा सा आगे बढ़िए इससे।
देखेंगे इससे आगे हम थोड़ा सा। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिएगा 16x², समझिएगा बात को, 16x² प्लस 20x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था। ये सवाल था कि 16x² प्लस 20x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 था। देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से बता रहे हैं आपको, बात समझिएगा। सबसे पहली बात कि अभी जो हम लोग किए 16 गुने से कितना हो जाएगा 96, 96। अब 96 का गुणनखंड करके हमको 20 किसी तरफ उड़ाना है। तो जिन लोगों को कैलकुलेशन डायरेक्ट करने में दिक्कत होती है तो हम तो कहेंगे कि 12 8 है 96, 12 गुने 8 96 होता है। तो 12 8 20 भी होगा, 16 6 के 96 भी होता है, लेकिन 16 और 6 से 20 नहीं पूरा पाएंगे। तो 12 8 है 96। अब जिनको इससे दिक्कत होती है वो 96 का आप 48 करिए, फिर 2 से 24 बार में करिए, फिर 2 से 12 बार में करिए, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 96 हो गया। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 4 दूनी 8, 12 8 96 हुआ ना। ऐसे भी करके इसको 20 बुलाना है तो 12 8 20 तो होता है मेरा। तो ये चीज थोड़ा सा फास्ट करना होगा, आपको खुद से करना होगा, क्योंकि ये आदत डालना होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। ऐसे करके एग्जाम में टाइम हम लोग के पास नहीं होता है। तो 12 8 96, इसके आगे प्लस तो यहां भी प्लस, इसके आगे प्लस तो यहां प्लस प्लस हो गया। तो ये हो गया x प्लस 12 और ये हो गया x प्लस 8। तो x इज इक्वल टू, ये 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -12 और -8। यही सवाल था मेरा, x बराबर -12 और -8 ये हो गया। अब यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी, परंतु अब इस समीकरण को यदि हम लोग बनाएंगे तो यहां कल पिछली क्लास में बताए थे आपको कि -12 और -8 डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या एक बात बताए थे पिछली क्लास में आपको, इसमें ये बताए थे कि ये जो संख्या यहां पर लिखी गई है इससे आपको डिवाइड करना है। यहां यदि 8 होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, यहां यदि 16 है तो 16 से डिवाइड करना हो गया तो -8/16, 4 से 3 यानी -3/4 एक हुआ और एक हो गया -2/4। दो संख्याएं हो गई, -3/8 दूनी 16, 1/2 हो जाएगी, -1/2 ये हो गया। कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं। क्या किए हम लोग भाई कि ये चीज तो यहां तो डायरेक्ट हम लोग कर लिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। और यहां कोई भी संख्या यदि दी गई है, यहां यदि बड़ी संख्या है तो यहां 16 है तो 16 से डिवाइड दोनों में कर दी। पिछले क्वेश्चन में 2 वाला था, लगभग उसमें डिवाइड किए होंगे 2 से। यदि नहीं किए होंगे तो यदि गलत भूल हो गई होगी तो आप उसको देख लेंगे एक बार, कल पिछली क्लास में बताई गई थी। जो भी संख्या यहां पर होगी उसको देखिए, पिछला क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार क्वेश्चन हम दे देते हैं फिर से। क्वेश्चन पिछला हम लोग देखे थे कि 2x² माइनस 5x प्लस कितना था 2 इज इक्वल टू, यदि 0 था तो क्या होगा, ये 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, 4 का मतलब 4 into 1, इसको कहेंगे ये माइनस माइनस ये हो जाएगा x माइनस 4 into x माइनस 1 हुआ। यहाँ पे 2 है, ये देना भूल गए थे पिछला सवाल में, देख लीजिएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, तो x बराबर 1/2, सॉरी ये 4 में 2 से डिवाइड किए 2 और ये कितना हो जाएगा -1/2। इसको आप ध्यान से समझ लेंगे और कुछ तो इसमें था नहीं, चलिए इज इक्वल टू 0 है। तो अब अगला क्वेश्चन समझ गए इसको आप लोग, क्या किया हम लोग। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोग देखेंगे, कैसे कि 16 गुने 6 96 तो कर लिए, सही बात, अगर हो गया तो ठीक है। यदि नहीं कर पाए, यदि सारी संख्याओं में देखिए तो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको, कुछ कॉमन मिल रहा है ताकि छोटा हम कर पाए, ये समझ गए ना। क्या किए 16 गुने 6 96, 96 को फिर में तोड़े इसको गुणनखंड में, 12 8 96, 12 और 8 20 हो जाता है, इसको कर लिए। अब क्या किए हम लोग कि x पे पावर सॉरी -12 और -8 ये है, तो जो संख्या स्टार्टिंग में है उससे डिवाइड कर दिए, -3/4 और -1/2, इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए
इसको हम लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं थोड़ा सा बनाने का, समझिएगा बात को थोड़ा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत छूट गई थी, वो ध्यान से देख लेंगे आप, सही कर लीजिएगा उसको। देखिए इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, यदि इज इक्वल टू 0 दिया है, इसका एक और तरीका क्या करेंगे लोग, समझिएगा। देखिए तो क्या सब में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कुछ तो कॉमन, इसका 2 तो होगा ही। ये हो गया 8x² प्लस 10x प्लस 3, कुछ तो छोटा हो गया 0, ये इधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अब 8x² प्लस 10x प्लस 3 हुआ तो 8 तिहाई कितना हो गया 24, दोनों को गुना किए। 24 को गुणनखंड कैसे करें जो 10 पुर जाए, 6 चौके 24, 6 4 10 होता है, प्लस प्लस अब कितना हो जाएगा भाई ये x प्लस 6, क्योंकि सब में प्लस है तो प्लस दोनों रह जाएगा, x प्लस 6 और x प्लस 4। अब यहाँ पे 8 है, शुरुआत में 8 से दोनों को डिवाइड हुआ इज इक्वल टू 0 दे दीजिए, ये कितना होगा x प्लस 3/4 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 और माइनस 3/4 और माइनस 1/2, ये इसका आंसर है। कॉमन लेके भी जब बड़ा बड़ा संख्या देखिए आप, बड़े डिजिट होंगे तो वहां पे आप कॉमन लेके कुछ बाहर कर लीजिए ताकि ये छोटा हो जाए, और छोटा होने के बाद कैलकुलेशन करने में आपको मेंटली प्रेशर नहीं होगा, वहां आसानी से कर लेंगे आप। इस चीज को समझ पाए शायद। चलिए हम लोग अगली वीडियो पर अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन इसका क्या था, एक थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन और हम देते हैं, इसी बेस पे हम लोग बनाएंगे उसको, ठीक है ना। अब देखिए उसको थोड़ा सा आपको समझना मेन है, बहुत सारे टर्म इसके ऐसे हैं जो कि हम बता रहे हैं। उसके बाद आपको दोनों रूट है अल्फा बीटा, उसके टर्म के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इसका बेसिक होता है, वो सारी बातें भी बता देंगे आपको, कि कभी आपको किसी भी एग्जाम में बैठे और दिक्कत आपको ना हो कि ये चीज हम लोग क्वालिटी क्वेश्चन में नहीं पढ़ पाए, यहाँ हमसे गलती हो गई, ऐसा ना हो। होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पहले पढ़े तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वालिटी क्वेश्चन के बदले थोड़ा सा मैच कर जाता है, तो बार बार ऐसा कुछ हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन इसका था 12x², समझिएगा बात को, -22x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्वेश्चन था कि 12x² माइनस 22x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया गया था। अब इस क्वेश्चन को क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमको बनाना है इसका। अब इसमें लोग क्या कर देते हैं, सबसे बड़ी बात की 12×6 उस मेथड से भी आप बना सकते हैं, या नहीं तो सबसे आसान बात है कि इसमें देखिए सब तो कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन 2 निकलेगा, तो 6x² माइनस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का, ये तो 0 हो जाएगा। अब 6x² माइनस 11x प्लस 4, 6 गुने 4 कितना हुआ भाई 24, 24 को कैसे गुणाएंगे तो 8 तिहाई 24 करेंगे, हो गया ना। अब इसके आगे माइनस है तो बड़ी संख्या का आगे माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस में किससे गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो -3, ये हो गया x माइनस 8 और ये हो गया x माइनस 3। अब x माइनस 8 और x माइनस 3 जैसे हुआ, अब यहां पे सवाल ये उठता है इज इक्वल टू ये 0 हुआ। अब डिवाइड किससे करना है हमको, तो डिवाइड यहां किससे करना है 6 से करना है, 8/6 और 3/6 कर दिए हम लोग। ये 12 से नहीं कर दीजिएगा, 6 से करना है, क्योंकि यहाँ पे 6x है तो 4 और 3 1/2, तो x इज इक्वल टू ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा 4/3 और ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा 1/2, ये इसका आंसर हुआ 4/3 और 1/2। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, इस पे क्या आगे क्वेश्चन दिया गया था। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, पिछली क्लास की वीडियो से आप देखेंगे, आसानी से समझ पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 8x² प्लस 6x इज इक्वल टू 5। 8x² प्लस 6x इज इक्वल टू 5 था। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन में बदलना था, तो क्या दिक्कत थी भैया, इज इक्वल टू 5 है, इसको इधर ला लीजिए। 8x² प्लस 6x
-5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 8 5 40, 40 कैसे पूरेगा? 10 गुने 4, 10 में 4 जाएगा तो 6 हो ही जाएगा। अब इसके आगे प्लस है तो प्लस 10 हो गया, इसके आगे माइनस है तो -4 हो जाएगा। ये कितना होगा? x प्लस 10 और x माइनस 4 हो गया ये। अब ये x प्लस 10 और x माइनस 4 जैसे हो जाएगा तो अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे शुरुआत में कितना है? 8 है तो 8 से भाग दे दीजिए। 5/4 और 1/2 तो x इज इक्वल टू -5/4 और -1/2। ये तो माइनस, ये इधर प्लस हो जाएगा, नहीं इज इक्वल टू 0 था, उधर जाने के बाद +5/4 इधर जाएगा तो -5/4 हो जाएगा और -1/2 इधर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। यही इसका आंसर था कि -5/4 +1/2 इसका आंसर हो गया। इसमें बस एक ही बात क्या आपको ध्यान देनी थी कि इन दोनों को गुना करके इसके बराबर लाना है और उसको तोड़ने के बाद, और जो लास्ट में आ रहा है जो भी आएगा x + 10 x + 5 x + 4 जो भी आ जाए, फर्स्ट में जो संख्या है उससे आपको डिवाइड करना है, बस यही इसमें ध्यान देना आपको होता है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका आगे, तब हम रूट वाले सवाल पे चलेंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या था इसका। अगला क्वेश्चन था इसका 4y² + 24y + 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब इसमें क्या करेंगे? 4 × 35 30 × 4 120 होता है और 5 × 4 20। 120 में 20 को जोड़ दीजिए, 140 140 हो गया। अब 140 से हमको 24 बुलाना है, जिनको दिक्कत होगी वो आप साइड में कर लीजिएगा। 140 से कितना बुलाना है? 24, तो 14 × 10 भी होता है 140, तो 14 और 10 24 तो पूरा जाएगा। यहां प्लस है बड़ी संख्या का आगे प्लस, यहां भी प्लस है तो ये भी प्लस हो गया। तो कितना हो गया? y + 14 और ये कितना हो गया? y + 10। अब कितने से डिवाइड करना है? 4 से, तो 4 से डिवाइड कर दिए। y + 7/2 और ये इज इक्वल टू 0 है, और ये y + 5/2 इज इक्वल टू 0 हो गया। y इज इक्वल टू क्या होगा? -7/2 और -5/2। y इज इक्वल टू -7/2 और -5/2 हो गया, इसका आंसर निकल गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समझ गए आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक रूट वाले सवाल को देखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर बैंक के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है। रूट वाले सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे? देखिए समझिएगा, एक दो प्रश्न और इसका है रूट पे बेस। रूट वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहा था कि x² - 7√2x + 24 इज इक्वल टू 0। अब इस बात से आप समझ सहमत होंगे कि ऐसा प्रश्न यदि आपके सामने एग्जाम में आता है और आप इस चीज को नहीं जानते हैं पहले से, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह यह बन जाती है और क्वेश्चंस हम छोड़ के चले आते हैं। क्योंकि रूट वाले को डिफाइन करना थोड़ा आपको टफ लगता है, थोड़ा मुश्किल आपको लगने लगता है। तो कुछ नहीं होता इस प्रश्न में, कहीं से कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ा सा छोटा सा मेथड देख लीजिए आप। 24 है, इसको रहने दीजिए। रूट के अंदर जो संख्या है उससे आपको 24 को भाग दे देना है। क्या करना है? रूट के अंदर जो संख्या है इससे, रूट 2 है तो 2 से डिवाइड करिए, रूट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, रूट 4 होता, 4 होगा नहीं, रूट 6 होता तो 6 से डिवाइड करते। बात समझ रहे हैं ना? रूट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिए, कितना हुआ? 12। जो संख्या आई उसको आप तोड़ना है, 12 पुराना है, तो 4 3 यानी 12, 4 7 4 3 7 हो जाएगा। अब देखिए 4 × 3 12 हुआ,
तो इसके आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस दे दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस में किससे गुना करेंगे जो प्लस होगा, तो माइनस से माइनस प्लस होता है, ये भी माइनस होगा। ये हो गया x माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 और 3, ये इसका आंसर हो गया। कितना टफ सवाल था, देखने के साथ क्वेश्चन अक्सर आप छोड़ दिया करते होंगे, लेकिन ये देखिए आसानी से क्वेश्चन आप बना लें, कोई दिक्कत आपको नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला सवाल क्या था इसका देखिए, एक रूट वाला सवाल है जो प्रीवियस ईयर के बैंक पीओ के सेट से था क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसका। थोड़ा यदि कम समझ में आया होगा तो अगले सवाल आसानी समझेंगे। एक क्वेश्चन था y स्क्वायर माइनस 5 रूट 5y प्लस 30 इज इक्वल टू क्या दिया था, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था। अब जैसे 5 रूट 5 ये 30 है, आप तुरंत करिए 30 में रूट के अंदर क्या है 5, तो 5 से भाग दे दीजिए, 6 भाग में घटा, इसको 6 यहां पर लिख दीजिए। अब 6, अब 5 पुराना है तो 3 दूनी 6 होता है। इसके आगे माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस में किससे गुना करेंगे जो प्लस वाला, तो माइनस हो जाएगा। ये हुआ y माइनस 3 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 और 2, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन और हम देखें, रूट का एक अच्छा प्रश्न है ये, इसको देखा जाए पहले, इसको हटाते हैं। थोड़ा सा टफ इससे क्वेश्चन हम देते हैं। आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि यहाँ पे डिजिट होगा तो क्या करेंगे, उसका भी समाधान है। आगे क्वेश्चन आप देखिए। देखिए अगला सवाल क्या है इसका, एक क्वेश्चन दिया हुआ था 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस रूट 7x प्लस 2 रूट 17 2 रूट 7 होगा, टू रूट 7 दिया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना था, इज इक्वल टू 0 दिया गया था। अब ऐसा सवाल यदि आपके सामने एग्जाम में आता है तो निश्चित तौर पर आप इस क्वेश्चन को छोड़ के भागना महसूस करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, आप इस बात को मन में हमेशा बैठा लीजिए, ये 3 इंटू 2 फर्स्ट और लास्ट गुना करते थे हम लोग, 3 इंटू 2 रूट 7 जैसे हम लोग करेंगे, जो इन दोनों को गुना करने पर आएगा, इन दोनों को गुना करने पर भी वही हमेशा आता, सदैव ही आता है। और इस इक्वेशन में हम लोग फंस जाते हैं, तो आप तुरंत चेक करेंगे 3 है फर्स्ट में और लास्ट में 2 रूट 7 है, इन दोनों को गुना करने के बाद देखिए तो क्या 6 रूट 7 आया, क्या इन दोनों को गुना करने के बाद भी 6 रूट 7 आपका आ रहा है। यदि इन दोनों को गुना करने के बाद भी 6 रूट 7 आ जाए मेरा, यदि दोनों मैच कर जा रहा है, तो स्पष्ट बात है ये जो है इसका एक रूट 6 होगा, एक रूट 7 होगा, रूट 6 और रूट 7। अब सवाल ये रहा कि इसके आगे सिंबल क्या होगा, तो सिंबल ये जो होगा ये हमेशा चेंज हो जाएगा, ये माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस, तो बड़ी संख्या से ये माइनस है, ये चेंज हो क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये कितना है रूट 7 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सॉरी इसका है क्या है प्लस, तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो 6 और कितना हो गया ये रूट 7, परंतु यहाँ पे तो 3 था, तो क्या करेंगे 6/3 और रूट 7/3, ये 2 हो जाएगा और रूट 7/3 यहाँ पर आपके ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर देंगे। यदि रूट 7 का वैल्यू पुट किया हो तो रूट 7 का वैल्यू पुट किया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप देखिए रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 और 3 के बीच का ही कोई पॉइंट रूट 7 होगा, 2.5 के समथिंग हो जाएगा ये, तो आप रूट 7/3 भी राइट आंसर दे सकते हैं। ये 2 हो गया। सिंबल वाली बात फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ यदि माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा, प्लस प्लस ही रह जाएगा, बस कहानी खत्म हो गई। एक सवाल और इसका देखिए, मन में कोई डाउट हो, इतने अच्छे प्रश्नों को यदि आप एग्जाम में देखें, देखने के साथ आपके मन में तुरंत ये सवाल बनता है कि क्वेश्चन को छोड़ के अगर आगे चले जाएं तो अच्छा होगा, और यही सब क्वेश्चंस आपको रिजल्ट देते हैं। एक क्वेश्चन और इसका देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप।
देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया था, क्वेश्चन था 5y स्क्वायर माइनस 15 माइनस रूट 7 y, और ये यहां पे था माइनस 3 रूट 17 इज इक्वल टू 0, और y का वैल्यू आपसे पूछा गया था। आप खुद समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन देखने के साथ एक इक्वेशन पे एक रूट वाले को तोड़ना ये नामुमकिन लगता है देखने के साथ। आप तुरंत सोचिए 5 into 3 रूट 7 कितना हो जाएगा, 15 रूट 7 हुआ कि नहीं? यदि ये 15 रूट 7 हुआ और इन दोनों को गुना करने पे क्या 15 रूट 7 आ सकता है क्या? यदि आ गया तो सीधा इसके दो रूट हुए, पहला रूट हुआ 15, दूसरा कितना हुआ रूट 17। अब सवाल रहा सिंबल का, तो इसके आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला खुद माइनस में ही बना रह जाएगा ये। अब तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और माइनस रूट 17। अब सवाल ये उठता है कि 5 है यहां पर, तो 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये 3 रूट 17 बाय 5 माइनस 275। ये कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 16 का होता है 4, तो ये 17 है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, कुछ नहीं है। तो 4 पॉइंट समथिंग में 5 से डिवाइड करके आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे, या फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इस तरह से होगा। बहुत ही अच्छे तरह के क्वेश्चंस थे ये, और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको, यदि आप पिछली वीडियो को पूरा देखे होंगे, ये वीडियो बड़ा अच्छे तरीके से आपको पसंद में आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई संदेह हो तो आप निश्चित तौर पर इनबॉक्स में मैसेज करके हमको आप बता सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके कोई भी सस्पेंस को हम लोग दूर कर पाए। इस उम्मीद के साथ कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही अगली कड़ी में, अगले पार्ट पे इसके। तब तक के लिए धन्यवाद।